नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग क्लिनिकल जो हम लोग मेडिसिन एक पढ़ते हैं रोज 7 बजे, इसमें मैं आज महाभृंगराज तेल और उसका मैं उपयोग ऐसा मैं बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही उपयोगी होने वाला है। महाभृंगराज तेल और बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं, लेकिन मैं योग रत्नाकर में महाभृंगराज तेल का कैसे बताया है और ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं और बहुत ही इजी है बनाना और इसका बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग भी होता है। तो मैं योग रत्नाकर का बताता हूँ और आप लोग भी अगर महाभृंगराज तेल का यूज करते हैं तो आप लोग भी अपना अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और भृंगराज जो है
अगर हम लोग भृंगराज को देखेंगे तो वह बालों को बढ़ाता है, और जो असाना है, असाना मतलब विजय सार, वह बालों को नया उत्पन्न करता है। तो इसीलिए अपना अपना सिग्निफिकेंस है। हमारे सर ने बताया है कि जो असनादि गण बताया है वाग्भट में, वह बालों के लिए बहुत ही अच्छा बताया है, असनादि गण। तो और फिर रिसर्च करके ऐसा पता चला है कि असाना जो रहता है विजय सार, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है अगर मतलब नया उत्पत्ति करना है तो। और जो महाभृंगराज है या भृंगराज है, यह बालों को मतलब जो है उसका ग्रोथ अच्छा करता है, बालों का जो मतलब बाल मोटे होना, ये सब करता है। तो मैं भेषज रत्नावली में जो बताए वो भी बताऊंगा, और योग रत्नाकर में जो है वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं योग रत्नाकर का बताता हूँ कि किस तरह से बनाया गया है। योग रत्नाकर में भृंगराज लेना है, भृंगराज का कल्क लेना है 250 ग्राम की मात्रा में, और भृंगराज का स्वरस 1 लीटर लेना है। त्रिफला का जो यवकुट चूर्ण है वो 450 ग्राम लेना है। सारीवा का यवकुट चूर्ण 150 ग्राम लेना है। लौह किट या मंडूर भस्म में से कोई एक ले सकते हैं, यह 150 ग्राम लेना है। पानी 12 लीटर्स लेना है। तिल का तेल 1 लीटर लेना है। सबसे पहले त्रिफला और लोह किट को मिक्स करके और इनका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाया तो 12 लीटर पानी लिया, उसको 1/4 तक बॉईल करते गए, तो ये कितना हो गया, 3 लीटर तक बन गया। फिर उसके बाद में भृंगराज का कल्क लिया, भृंगराज का स्वरस लिया, और तिल तेल लिया और काढ़ा, इसको एकत्रित करके मंद अग्नि पे, जो काढ़ा हमने 3 लीटर बनाया उसको मंद अग्नि पे हम लोग तेल को सिद्ध करते हैं। तिल तेल को हमेशा समूर्छना करके ही लेना चाहिए। आजकल कंपनियां जो है ना शॉर्टकट में मूर्छना नहीं करती हैं, मूर्छना संस्कार के बिना ही बना देती है, जो उसका उतना अच्छा नहीं आता है। क्योंकि आम दोष जो है वह दूर करना है ना, तो हमें मूर्छना करना बहुत जरूरी होता है, ऐसा हम ग्रंथों में बताया गया है। मूर्छना करने के लिए भी काढ़ा की तरह ही उबाल के फिर उसका पूरा आम दोष और गंध दोष ये सब निकाला जाता है। ये आप लोगों ने भेषज रत्नावली में सेकंड ईयर में पढ़ा है। अब इसमें बनाने के टाइम पे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो जब भी तेल को सिद्ध करते हैं महाभृंगास तेल, तो इसमें यथा फेनोद्गमस तेले फेन संतिष्ठ सर्पिशी, मतलब जब फेन का उद्गम होने लगता है तो तेल सिद्ध हो जाता है। और आप लोग को मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक ये मालूम है कि अगर नस्य के लिए प्रयोग करना है, बालों को लगाने के लिए प्रयोग करना है तो मृदु पाकी अच्छा होना चाहिए। अगर अभ्यंग के लिए करना है तो खर पाकी, बस्ती और नस्य के लिए करना है तो हम लोग मध्यम पाकी का प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोग तेल सिद्ध कर रहे हैं तो बिजनेस ताजा होना चाहिए। अगर अच्छे फ्रेश पत्ते रहे या पंचांग रहे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अगर वो केवल उनकी लकड़ी लेके हम लोगों ने यूज किया सूखा लकड़ी, तो उतना उपयोग नहीं होता है। दूसरा क्या है कि लॉ किट जो है ना, जहाँ पे लोहे का काम होता है, मतलब लोहे का कारखाना होता है, स्टील फैक्ट्री रहती है, वहां पर ये आसानी से लॉ किट मिल जाता है, और उसको शोधन मारण करके और हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बाजार में, मार्केट में भृंगराज तेल के नाम से बहुत सारा कृत्रिम अर्क वगैरह मिलता है, सुगंध मिलता है, रंग डाल के तेल मिलता है, लेकिन वो सब कृत्रिम रहता है, आर्टिफिशियल रहता है, केमिकल वाला रहता है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। बहुत सारी कंपनियां भी बनाती है भृंगराज, महाभृंगराज तेल, नीली भृंग्यादि तेल, ऐसे भृंगराज के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होता। तो सबसे अच्छा है कि खुद का बनाया हुआ जो रहे वह अच्छा, हमको ऑथेंटिक रहे और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। और दूसरा क्या है कि अगर हम लोग अच्छा क्वालिटी का भृंगराज यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा उग्र गंधी होना चाहिए और थोड़ा सा चिपचिपापन होना चाहिए। अभी अगर आप लोगों ने जैसे रिफाइंड ऑयल या फिर पैराशूट, जिसमें चिपचिपाहट है ही नहीं, मतलब उसमें तेल का जो स्निग्धता है, स्नेह जो हम लोग यूज करते हैं, आयुर्वेद का क्या परिभाषा है कि स्नेह, बालों को भी स्नेहन चाहिए, तर मतलब वहां पे स्निग्धपना चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए। अगर वो आप इतना रिफाइंड कर देंगे तो वो पानी जैसा होता है। तो आजकल जो पैराशूट बालों का तेल आ रहा है वो पानी की तरह है, क्योंकि उसका स्निग्धपना ही निकाल दिया है। तेल, सरसों का तेल भी आ रहा है तो रिफाइंड तेल आ रहा है, तो उसमें स्निग्धपना है ही नहीं। ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमारे जो भृंगराज तेल है उसमें स्निग्धता होनी चाहिए। भले पेशेंट गए कि हमको ऐसा चप्पू चप्पू लगता है, तेल लगा के जाना पड़ता है, ठीक है ना, जाना पड़ता है तो आप रात को लगा लें और फिर सुबह धो लें, ऐसा भी हो सकता है, रात भर लगा के रखें। लेकिन ये प्रिकॉशन लेना है कि स्निग्धपना और ओरिजिनल तेल, तिल तेल अच्छा क्वालिटी का लेना है, जिसमें डबल रिफाइंड या रिफाइंड ये चीज होना ही नहीं चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग भेषज रत्नावली का देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तिल तेल 128 तोला की मात्रा में लिया है। भृंगराज का स्वरस या काढ़ा है 512 तोला की मात्रा में लिया है। ये भेषज रत्नावली में है।
और इसमें बहुत सारे द्रव्य डाले भेषज रत्नावली में, जैसे मंजिष्ठा है, पद्मकाष्ठ है, लोद्र है, लाल चंदन है, गैरिक है, फिर ये जो सहचर का पंचांग है, हल्दी है, दारू हल्दी है, फिर नागकेशर है, प्रियंगु है, मुलेठी है, फिर प्रपोंडरिक, फिर अनंत मूल, कमल का फूल, ये 4-4 तोला लेके कूटकर दूध में पीसकर कल्क बनाना है। फिर कढ़ाई में तिल, तेल, भृंगराज, स्वरस और कल को डालकर तेल पाक विधि से बनाना है। तेल से धुन जाने पे छानकर पात्र में रख लेना है। तो ये जो है ना, ये भेषज रत्नावली में कुछ और गैरिक वगैरह डाले तो बालों का जो है अस्थि महाभूत का अस्थि धातु का मल होता है। तो मतलब कहीं पर भी पार्थिवता अगर चाहिए, इसलिए अस्थि धातु का मल है, तो यहाँ पे नख और केश ऐसा बताए, तो यहाँ पे पार्थिवता को बढ़ाने के लिए गैरिक का प्रयोग किया गया है। और बाकी जितनी दवाएं हैं ना, मंजिष्ठा, पद्मकाष्ठ, हल्दी, दारू हल्दी, ये रक्त का शुद्धि करता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और बाल अच्छे होते हैं, पित्त का शमन होता है। क्योंकि खालित्य पालित्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चरक संहिता में क्या बोला है कि अगर स्काल्प में मतलब मस्तिष्क में बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, तो खालित्य और पालित्य होता है, मतलब बाल झड़ना और सफेद होना ऐसा होता है। अब अगर महाभृंगराज तेल देखें तो यह कफ और पित्त का शमन करता है, और रस धातु, रक्त धातु और अस्थि धातु पे इसका विशेष रूप से कार्य होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो सिर पे और बालों पे इसका बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। स्त्रोतस देखेंगे तो रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस और अस्थिव स्त्रोतस पे बहुत अच्छा काम करता है। और ये महाभृंगराज तेल है, ये त्वचा है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है, या फिर केश बताए बालों के लिए अच्छा रहता है। ये जो महाभृंगराज तेल है ना, इसको जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, वहां पे मतलब बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, एक्जिमा होने लगता है। अगर वो लोग जैसे कि बारिश का सीजन होता है तो गीला अंडरवियर पहनते हैं, या फिर मतलब वहाँ क्लीनिनेस नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, तो उसके वजह से इन्फेक्शन जो होता है उसमें महाभृंगराज तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, हमारे सर ने बताया, और मैंने अपने पेशेंट लोग में भी यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा है कि यह पृथ्वी और आप तत्व का वर्धन करता है। इसमें जितने भी द्रव्य है ना, जो मैंने योग रत्नाकर के भी बताया, लौह किट वगैरह, त्रिफला और सारिवा, यह पृथ्वी और आप तत्व का वर्धन करता है और तेज तत्व का अल्प वर्धन करता है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही। ग्रंथों में बताया है कि ये खालित्य पालित्य है। खालित्य मतलब बाल झड़ना, पालित्य मतलब बाल सफेद होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। शिरोव्रण, अगर बालों में स्काल्प में बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे जख्म हो गए, दाने दाने हो गए, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और आंखों के लिए बहुत अच्छा है ये, अगर इसका नष्ट लिया जाए तो आईज का जो नेत्र ज्योति है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। अनुभव में ऐसा आया है वृद्ध वैद्यों के कि बाल झड़ना, बाल सफेद होना, बालों में बहुत ज्यादा ऐसे दाने दाने जो रूट हो रहता है ना हेयर फॉलिकल्स के पास, वहां पे दाने दाने होना, या डैंड्रफ होना, या खुजली होना, अ, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। बालों का आरोग्य के लिए मतलब बाल हेल्दी रहे उसके लिए, मतलब स्वस्थ बाल रहे, हेयर, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। कुछ कुछ लोगों को जब हेयर फॉल रहता है तो जैसे ही महाभृंगराज तेल यूज करते हैं ना, तो बाल ना से झड़ने जैसा फील होने लगता है कि बाल झड़ना बढ़ गया, लेकिन वो जो वीक बाल होते हैं वही निकलते हैं। तेल से, तेल मतलब वो जो प्रक्रिया है कि हम लोग थोड़ा सा तेल लगा के मर्दन करते हैं तो बाल झड़ने जैसा होता है, लेकिन वो वीक बाल गिरते हैं। फिर क्या है कि लेकिन जो नए बाल आते हैं वहां पे वो मजबूत आते हैं और काले रंग के आते हैं, इसलिए महाभृंगराज तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि ग्रंथों में ऐसा बताया वृद्ध वैद्यों ने कि स्नान सुबह जब हो जाता है तो सुबह लगाएं, और अगर शाम को लगाना है तो शाम को, रात को लगा दे। और अ, कभी भी ऐसा है कि वो पीलो को नहीं लगना चाहिए, इसको ध्यान में रखें, या तेल लगा के थोड़ा सा ऊपर से कुछ कवर कर लें, पॉलिथीन वगैरह लगा लें, तो जितना तेल एब्जॉर्ब होगा उतना ये अच्छा पैदा होता है। दूसरा बात है कि यह मतलब किसको नहीं देना चाहिए महाभृंगराज तेल, तो जिनको नारियल का तेल का आदत है कि बालों में नारियल तेल पैराशूट लगाना है, उनको यह तेल जो है वो गर्म होता है, उष्ण विरयात्मक होता है, उनको यह यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको फिर और साइड इफेक्ट होने लगता है। दूसरा क्या है कि जिन लोगों को तेल बहुत चिपका चिपका लगता है, तो उसमें क्या है कि चिपका चिपका तेल लगता है, तो तिल तेल के बदले में नारियल के तेल में ये सिद्ध करके करे तो यह ज्यादा फायदेमंद रहता है। दूसरा क्या है कि जिनको बालों में डैंड्रफ है, या फिर स्काल्प सोरियासिस है, या फिर वहां पे दाने दाने आ गए हैं, तो स्त्रियों को या पुरुषों को ऐसे जो बालों का
मतलब स्काल्प पे जो बीमारियां हैं, तो उनको साबुन से अपने बाल नहीं धोना है। उनको क्या करना है कि कोई भी दाल लेना है, दाल से बाल धोना है। और शिकाकाई है, रीठा है, अरिष्टक है, और हल्दी, दारू हल्दी, ऐसे कुछ एंटीबायोटिक और बालों के लिए जो केश से द्रव्य है, उससे बालों को धोना है। दूसरा है कि 8-8 दिन में बालों को धोना है अगर कोई इन्फेक्शन का पैथोलॉजी है। जिन लोगों को क्या होता है कि बालों के जो रूट तक जहाँ पे मिट्टी लग गया है, या डैंड्रफ लगे हैं, या त्वचा का कण है, तो वह सब जो है ना, वह मतलब हम लोग जब ये बालों को दाल का जो आटा है उससे अगर हम लोग धोते हैं, तो वो पूरी तरह से निकाल देता है, स्निग्धपना को भी निकाल देता है। दूसरा क्या है कि जब हम बालों को इस तरह से धोते हैं, जहाँ पे और मैंने तो नॉर्थ इंडिया में देखा है कि गंगा नदी का मिट्टी लेके आते हैं, और उस मिट्टी से बाल धोया जाता है। मतलब पहले के जमाने का प्रथा था, या फिर जो नहर वगैरह होता था ना, उसके मिट्टी से बाल धोने से पूरा स्निग्धता और पूरा एंटीबायोटिक का काम करता था। आजकल का नदी कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, वो नहीं मालूम। जो पहले के जमाने में जो नदी वगैरह बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता था, उस नदी के मिट्टी से बाल धोआ जाता था। उसी तरह से शिकाकाई लेना है, आंवला का चूर्ण लेना है, मुस्ता लेना है, बाकुची लेना है, कर्पूर काचरी जो रहता है, कचोरा, करचूर, उसका लेना है। इनसे बाल धोए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। और यह क्या करता है, महाभृंगास तेल जो रूट रहता है बालों का, उसके रस रक्त तक ये जाके वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, और बालों को ये बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से इसका नस से करने से क्या क्या फायदा होता है, तो आंखों को बहुत अच्छा फायदा होता है महाभृंगास तेल। और मेरे पास तो 101 आवर्ती वाला है, और वो बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसका बस्ती के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब जिनको पूरी तरह से एलोपेशिया था, यूनिवर्सैलिस, तो उनको मैंने बस्ती दिया था, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। दूसरा है कि इसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि महाभृंगास तेल में ब्राह्मी का भी प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी डाल के सिद्ध करते हैं, कुमारी का प्रयोग करते हैं, जो बरगद का जो ये रहता है, वटांकुर, उसको भी डालते हैं। इससे भी और अच्छा रिजल्ट आ जाता है। जैसे वट जटादि तेल का जो इंग्रेडिएंट है, वो महाभृंगास तेल में मिक्स करके बनाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बालों का सफेद सफेद होना, बालों का झड़ना, या बाल जो कमजोर रहते हैं, दो मुखे रहते हैं, या फिर बहुत उनका एकदम कंसिस्टेंसी एकदम कैसा तो भी अजीब रहता है कि आराम से निकल जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और शिरोरोग में, मन्या स्तंभ में, नस्य से और शिरोभ्यंग से फायदा होता है। गल ग्रह में, कान और आंखों के रोगों में नस्य लेने से, मालिश करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इससे बाल जो रहते हैं ना, यह मतलब ये बाल घुंघराले, काले काले और चिकना बनाता है, बालों को खूब उगाता और बढ़ाता है। क्योंकि महाभृंगास का मेन कार्य है ही ये बालों को अच्छा करता है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। मार्केट वाला आप कोई भी लेके आए और बोलेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसी तरह से बालों का गिर जाना या न उगना, ये सब में महाभृंगास तेल का नस्य और अभ्यंग, शिरो अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग कुछ बताइए, आप लोगों का कोई अनुभव है। डॉक्टर कंचन मैम, आपने यूज किया है महाभृंगास तेल बालों के लिए? हाँ जी सर, प्रणाम सर। मैंने मैंने खुद भी यूज किया है सर इसका। जी। काफी, हाँ काफी बार मैंने इसे लगाया है। पर मैंने एक बार जैसे पढ़ा था बुक में कि मतलब जैसे हम प्रकृति देखते हैं तो हम बालों की भी प्रकृति देखें, और बालों की प्रकृति के हिसाब से अगर ऑयल चूज करें तो अच्छी सेहत बनाई रख सकते हैं हम बालों की। तो मैं मेरे बाल जैसे कि एकदम ठीक है और मतलब जैसे कर्ली टाइप है, तो मैंने उसको लगाया था तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। और मेरी जो एक फ्रेंड थी उसके काफी थीन बाल थे, और तो उसके झड़ना ज्यादा स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि उसके बाल क्यों झड़ना स्टार्ट हुए। तो जैसे मैंने पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि जैसे हमने वातज प्रकृति के बाल अगर है तो महाभृंगराज बहुत अच्छे से काम करता है वहां पे, और कफज में भी काम करेगा। पर जैसे कफज में वहां पे लिखा हुआ था कि धुरधुर पत्रादि ऑयल जो है वो काफी अच्छे से काम करता है, और पित्तज प्रकृति के लिए हम नीली भृंग्यादि तेल का इस्तेमाल करें। एक्चुअली ये मुझे पता नहीं था, पर आप अगर ये थोड़ा क्लियर करें मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या दूरदूर पत्रादि तो डैंड्रफ के लिए जो दारुणक होता है, उसकी अरुणिका दारुणक, उसके लिए दूरदूर पत्रादि अच्छा रहता है। जी सर। और जैसे
पित्तज वाला प्रकृति बाल है, तो फिर वहां पे नीली भृंग्यादि क्यों बोला गया? मतलब वो दुग्ध में सिद्ध किया हुआ है इसलिए, हाँ, या फिर उसमें बकरी का दूध रहता है, गोट्स मिल्क रहता है, तो वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। जी, मतलब वहां पे जो लिखा था वो सही था, मतलब कि उन्होंने उसी हिसाब से उसमें ये किया था, डिफरेंस किया था कि ये इसको यूज करें। पर सर आप जैसे बोल रहे हो महाभृंगराज, मैंने नस्य तो कभी नहीं दिया और बस्ती भी कभी नहीं दिया, पर ये बहुत अच्छा बताया आपने कि हम ये यूज कर सकते हैं। तो महाभृंगराज जैसे हम कितना यूज करें? मतलब आप वाला तो थोड़ा सा माइल्ड होगा, पर बाहर फार्मेसी वाला तो मुझे नहीं लगता है इतना अच्छे से वो पेशेंट ले पाएगा 10 ड्रॉप्स भी। आप पूरा बॉटल का बॉटल डालिए तो कभी जलता नहीं है, आराम से जाता है और रिजल्ट जी भी सर। अच्छा आता है बालों के लिए। जी मार्केट सर। से दे नहीं सकते, वो थोड़ा भी डालेंगे तो जलता है। एक हमारे आयुष दर्पण के एक डॉक्टर ने कुछ अणु तेल का डाल दिया तो उनकी आईज ही टेढ़ी मेढ़ी हो गई। बहुत पेशेंट चिल्ला रहे थे, मैं जी उनका सर। फोटो डालता हूँ। अणु तेल उन्होंने 7.5 ml का डाल दिया, पेशेंट को जी बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। मार्केट वाला कभी भी मत डालिए। मैं बार बार जी। बोलता हूँ ना, धारा नस्य और ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी तेल मार्केट वाला मत डालिए, नहीं तो साइड इफेक्ट होते हैं। पेशेंट को बहुत जी। ज्यादा तकलीफ होने लगा, आंखें बंद ही नहीं हो रही थी, स्तंभ हो गया था पूरा। अच्छा। तो वो आयुष दर्पण की अपनी डॉक्टर बहुत घबरा गई, ये क्या हो गया। जी। थैंक यू सर। कभी भी मैं जो धारण है से बोलता हूँ, अपना तेल मृदु पाकी का बोलता हूँ, बाकी नहीं डालना है, नहीं तो अतियोग होता है या कोई साइड इफेक्ट होता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बताइए, किसी को कुछ पूछना है या बताना है? मैं वो नस्य का जो व्यापत हुआ उनका फोटो डालूंगा, जिन्होंने, एक डॉक्टर ने, आयुष दर्पण की डॉक्टर ने नस्य दिया, तो अणु तेल 750 ml 7.5 ml का डाल दिया, और आंखें ही नहीं बंद हो रही थी, और प्यूपिल्स जो थे वो डायलेट हो गए बहुत ज्यादा, एक साइड के, बहुत ज्यादा ऐसे साइड इफेक्ट हुआ। तो घबरा गई डॉक्टर कि क्या हो गया। फिर मैंने उनको कहा कि आप शीर वाला डालिए तो ठीक हो जाएगा। तो मतलब इसका ध्यान रखिए कि कोई भी तेल को ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है। मार्केट वाले का तो बहुत साइड इफेक्ट होता है, ज्यादा मात्रा में डाल, 2 बूंद ठीक है अणु तेल, अगर मेरा लेंगे तो वो चलेगा, लेकिन मार्केट वाला मत करिए। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ पूछना है? सर सर डॉक्टर ये, माधुरी बोल रही हूँ, प्रणाम सर। सर ये हाँ प्रणाम। महाभृंगराज ऑयल पित्तज प्रकृति में लगा सकते हैं ना सर? अब मैं हाँ, खुद सब पित्त सही। कफज प्रकृति हूँ, तो ये हाँ, कर। लेकिन आप मार्केट वाला करेंगी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, मैंने यूज नहीं किया है तो, और उसका नस से कितना मात्रा में लेना है वो मैं नहीं बता सकता। सर नस्य तो मैं नहीं लूंगी, मैं सिर पे लगाने के लिए बोल रही हाँ, करिए। हूँ। सर और दूसरा चीज ये कि योग रत्नाकर का कौन सा अध्याय में ये रेफरेंस? वो मुझे नहीं मिला, मेरे पास जो बुक है वृद्ध वैद्यों का है, इसका मैं अच्छा। आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। हाँ हाँ। पीडीएफ भेज देता हूँ, लेकिन उसमें रेफरेंस नहीं लिखा है। ओके ओके। हाँ, ठीक सर है ये सर, मृदु आप सर बोलिए सर। सर ये मृदु पाक तेल बनाने में कितना टाइम लग जाता है, कितने घंटे या दिन लग जाते हैं, जैसे नहीं, आप थोड़ा क्वांटिटी? बना रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 घंटे में हो जाता है। ओके सर। अगर थोड़ा बना रहे तो, ज्यादा बनाएंगे तो फिर बहुत पूरा दिन लगता है। बस पर्सनल यूज के लिए ट्राई करना चाहिए। हाँ, बना सकते हैं ना। मैं हो सके तो फोटो भेजूंगा कि कैसे बनाते हैं इसका। हाँ सर प्लीज, ठीक आप है, बहुत बाकी लोग कुछ इंटरेस्ट बताइए। जगाते रहते हैं सर, थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी बोलिए सर। हाँ सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सर नीली भृंगराज तेल हम यूज करते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और हाँ उसमें जो हस्ती दंत मसी होता है उसमें मिक्स कर देते हैं। 100 ml वो नीली भृंगराज तेल में 10 ग्राम डाल के मिला देते हैं और उसको यूज करते हैं। और नस्य भी लेते हैं तो नस्य भी हम बड़ी कंफर्टेबली लेते हैं, उससे कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होती है। और साथ हाँ में अम्लकी रसायन और कुकुट अंडत्व भस्म सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल में उसको देते हैं, तो हेयर ग्रेइंग और ये फॉलिंग दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका सर। सर महाभृंगराज प्रणाम तेल सर। तो सर, अब महाभृंगराज तेल तो सर वो आप बोल रहे हैं ना, इरिटेशन होता है, वैद्यनाथ कंपनी का लेकर के नस के लिए बोले थे, तो पेशेंट बोल रहा था कि बहुत जलन होता है, तो फिर लेकिन नीली भृंगराज तेल से नहीं होता है सर, वो बड़ी कंफर्टेबली ले लेता है कोई भी पेशेंट। प्रणाम सर।
जी जी प्रणाम, बताएं मैम। हाँ जी, अखिलेश सर से पूछना था, ये जो हस्ती दंत मसी है वो किस कंपनी का आता है? ऐसा नहीं है मैम, वो तो मिल जाती है। हम तो लेते हैं 300 रुपया का 100 ग्राम देता है, और उसको तवे पे भून लेते हैं। जब ब्राउन कलर का हो जाता है तो फिर उसको खरल में फाइन डस्ट करके और फिर उसी में मिक्स कर देते हैं। नहीं सर, बोलते हैं जब भी यूज किसी कंपनी का नाम बता दे सर, नहीं किसका नहीं, वो अवेलेबल तो है? ऐसे ही मिलता है, बुरादा टाइप का। बुरादा मिलता है आपको, कोई भी कहाँ? हर्बल्स की दुकान जहाँ पे है ना, वहाँ पे मिल जाती है। हम तो उपलब्ध जो हमको मिलता है 300 रुपया का 100 ग्राम देता है, और वही ला करके उसको तवे पे भून करके ब्राउन कलर जब हो जाता है, फिर उसको खरल में रख के खूब फाइन डस्ट कर लेते हैं, कपड़ा से छान लेते हैं ताकि वो इजली तेल में मिल जाए, और फिर उसका यूज करते हैं। तो सर कितने अमाउंट के ऑयल में कितना सौ डालते? सौ 100 ml में 10 ग्राम हम डालते हैं। 100 ml तेल है, उसमें 10 ग्राम ये मसी को डाल देते हैं। ठीक है। लेकिन नस्य के लिए यूज नहीं करते। नस्य के लिए तो सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं लेने के लिए, कि सिर्फ भृंगराज तेल यूज अप्लाई करने के लिए, बाल में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं कि वो डाल के और लगाना है, यूज करना है। सर गुड इवनिंग सर। सर आपने जैसे तेल में मिक्स करा, मतलब डाला, जी जी तो उसका क्या जी। उसे मतलब कि फ्लिपिंग या कुछ उसमें मथा वगैरह कुछ ऐसा करा, या फिर अपने आप मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से नहीं वो? नहीं, अपने वही तो यूज करने के समय थोड़ा उसको हम बार बार हिला लेते हैं और हिला करके यूज करते हैं। ऐसा कुछ करना नहीं, उसमें डाल करके छोड़ देते हैं। अब बड़ी वो हम भी यूज करते हैं, पेशेंट का तो बात छोड़िए, मैं भी यूज किया हूँ और अच्छा उसका रिजल्ट है। ओके, थैंक यू सर। सर जी जी। ग्रोथ में इसका कितना इफेक्ट हम कह सकते हैं आया है कि हेयर फॉल में तो बढ़िया है, वो तो रुक जाता है। और साथ में जो लेडीज लोग को जो बड़े बाल होते हैं, दो मुंह वाला हो जाता है, उसमें भी देखे हैं कि उसमें भी अच्छा इफेक्ट आता है, और वो भी बंद हो जाता है। तो ग्रोथ के लिए तो जो सफेद बाल गाले होने में कितना इफेक्ट आता है, सफेद मतलब प्री मेच्योर ग्रेइंग में? ये तो ऐसा सर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बाल अगर गिर रहा है तो वो रुक जाएगा। वो बहुत सारे पेशेंट को हम दिए हैं और रुक गया है। और बढ़ाने के लिए तो सर जैसे बोलते हैं कि वो जो कौन सा अंकुर का जो बनाते हैं ना, बटांकुर, बट जटादी। बटांकुर, हाँ, वो जटांकुर का जो है वो बढ़ाने में बहुत अच्छा रहता है। उसका भी हम पढ़े थे कि बाल को अगर वृद्धि करना है तो उसमें उसका बहुत अच्छा योगदान है, लेकिन सर हमने उसको कभी यूज नहीं किया उसको। कैसे यूज करना है सर, थोड़ा डिटेल में बताएंगे उसको, वट अंकुर वाला? बटांकुर के तो बारे में सर का लेक्चर है, सर लेक्चर लिए थे, बताए हैं, बहुत हाँ, अच्छा बट डिटेल्स में जटादी बताए तेल। हैं। सर हाँ, थोड़ा ब्रीफ कर दे यहाँ पे एक थोड़ा सा उसको। नहीं वो तेल के बारे में, बट जटादी तेल का आप यूट्यूब में ही देखिए। हाँ हाँ, आजकल सर का बहुत लोग लेक्चर है, तेल बहुत पे बात बढ़िया करेंगे। बताए हैं। सर वटभृंगा, ये सॉरी, नीलिभृंगादी तेल ये ग्रेइंग ऑफ हेयर को कम करता है या खत्म हाँ करता है क्या सर? हाँ करता है, लेकिन ज्यादा दिन तक यूज करना पड़ता है नस्य और। हाँ, ज्यादा बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं कि लंबे समय तक यूज करना होगा। और इसमें दो तरह के आता अच्छा। है, एक तो तिल तेल में रहता है, और एक आपका हाँ, कोकोनट ऑयल में खोबरा रहता तेल। है। तो ओके। हम यूजली जो यूज करते हैं, जैसे ठंडा का मौसम है तो तिल तेल वाला यूज करते हैं, और फिर जब समर सीजन आ गया तो फिर उसमें कोकोनट ऑयल वाला यूज करते हैं। यही दो ऐसा ही प्लान करके देते हैं। सर अच्छा कोकोनट ऑयल रिजल्ट वाला मिलता कौन किसी कंपनी का आता है क्या? है। मैं तो नागार्जुना का मंगाता हूँ। अच्छा, वो कोकोनट ऑयल का आता है सर? हाँ हाँ, दोनों आता है उसमें, अच्छा, उसमें दोनों। दोनों आता है, नागार्जुन। ओके, थैंक यू सर। जी जी जी। आशा टंडल मैम, आपने हैंड रेज किया था, कुछ बोलना चाहती हैं आशा मैम? जी प्रणाम सर। हाँ सर ये प्रणाम। जो माधुरी मैम पूछ रही थी ना कि पित्त प्रकृति वालों को कैसे मतलब यूज करना चाहिए कि वो करना चाहिए भृंगराज वाला, महाभृंगराज ऑयल। तो एक्चुअली मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, मेरे एक पेशेंट थे तो उन्होंने 2 साल तक कंटिन्यू हेड लॉस के लिए यूज किया था। वो पित्त कफत प्रकृति की थी, तो लेकिन उनको ना उससे सिर्फ अकेला उन्होंने यूज किया तो उससे उनको हेड लॉस ज्यादा हो रहा था। तो मे बी वो जो मतलब कंपनी में ही था वो, तो शायद उसकी वजह से हुआ होगा। फिर मैंने उनको ना कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाने को बोला, तो उनका हेयर लॉस थोड़ा मतलब रुक गया था। तो उसके बाद तो फिर मैंने और अलग अलग तेल बताए थे उनको, थोड़ा नीले बुनियादी तेल का भी नस्से दिला के और दूसरा एक कंपनी का चेंज करा के दिया था, तो उससे फिर हेयर ग्रोथ हो गया था। मेनली कहने का मतलब ये कि पित्त प्रकृति में शायद ये इतना वर्क नहीं करता है, उसे शायद हेयर लॉस बढ़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फिर पता नहीं और आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं।
जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। यहाँ पर महाभिंगराज तेल का प्रयोग किया है आप लोगों ने नस्से के लिए? परमिंदर मैम, आप बताइए प्लीज। सर नहीं सर, मैंने नशे के लिए तो नहीं दिया, ऐसे लोकल एप्लीकेशन के लिए तो खुद पे भी यूज करा है, पेशेंट्स पे भी। क्या रिजल्ट आया? सर अच्छा रिजल्ट है सर। अभी मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको अभी मतलब कुछ मुझे सजेस्ट करना था। आज यहाँ प्लेटफॉर्म पे ये बड़ा अच्छा टॉपिक चला है। तो शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, वो एडिलेड में है। तो यहाँ पे जब वो थी तो उसको पीसीओडी थी, तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, उससे सही हो गया और उसने कंसीव भी कर लिया। और सर अभी वो जब ऑस्ट्रेलिया में गई है तो उसको मतलब पीसीओडी का कोई सिम्टम नहीं है, सारा कुछ सही है, सिर्फ उसके हेयर थिनिंग हो रही है। तो उसने मुझे जो सिम्टम बताया, ये बताया कि मतलब मेरा स्कैल्प स्निग्ध है, पर मेरे बाल जो है वो थिनिंग हो रहे हैं। तो सर उस पे मुझे स्टडी भी अभी करना था, उसे अच्छे से पूछना भी था। तो सर उसमें क्या कर सकते हैं हम? तो आप शोधन नहीं हो सकता, विरेचन देके कुछ ऐसे नहीं हो सकता? हाँ जी सर, वो तो जैसे नित्य विरेचन, त्रिवृत लेहम वगैरह देख के ये सारा कुछ कर लूंगी सर लोकल एप्लीकेशन में। सर वैसे उसको मतलब मैंने प्रोपॉन्ड्रिक घृत सर थोड़ा सा सजेस्ट करा था, हाँ तो यहाँ से भेजूंगी उसको फिर। हाँ। जी। सर मतलब उसका मेन ये था कि स्कैल्प मेरा स्निग्ध है, बट हेयर मेरे थिन हो रहे हैं। अच्छा, हमारे सर बताते असनादि गण जो है ना, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में भी है असनादि योग करके। वो एक बार आप देखिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है डॉक्टर साहब। एक सर हाँ मैंने और सर पूछना था, जैसे सर मेरे पास लेजर की वजह से जैसे हर्सुटिज्म के बहुत पेशेंट आते हैं, और आजकल लेडीज में तो इतना ज्यादा हर्सुटिज्म है। तो सर मतलब कईयों के तो हार्मोन प्रोफाइल भी नॉर्मल होते हैं, कईयों को तो चलो पीसीओडी चल रहा होता है, किसी का प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है, किसी का फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। तो सर इसमें हम अस्थि पाचक दे सकते हैं? अस्थि मज्जापाचक देते हैं ना हम लोग। ठीक है सर, वो कितनी देर के लिए देना और उसकी डोज कैसे करनी मिनिमम है? 3 महीना, 3 महीना या 1 साल 2 साल। लेकिन जब भी आप ये कल्प देते हैं तो थोड़ा घी भी देना जरूरी है, नहीं तो रुक्षता आती है बॉडी में। ओके डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं सोच रही थी वो अस्थि का उपधातु है केश, तो वो फेस पे आ रहे हैं तो हाँ, और उसमें। बाकी बाकी उसमें आप हार्मोन्स को ठीक करिए ना। हार्मोन्स को ठीक करने के लिए उनका मेंसेस रेगुलर करिए, शोधन करिए, पुष्प धनवा रस, फल घृत, जो मतलब स्त्रीत्व बढ़ाता है वो चीजें दीजिए। हाँ जी स्त्री सर, एक रसायन पेशेंट मिला था के सर, जैसे। इनफर्टिलिटी का मेल पेशेंट था वो। तो मतलब उसके ये जो सीमेन एनालिसिस है उसमें स्पर्म्स नील आ रहे थे। तो सर उसको पुष्प धनवा रस और फलघृत दिया था। तो मतलब उसके पुराने जितने भी टेस्ट हो रखे थे ना, 7 8, मतलब उसके सीमेन एनालिसिस दे बिल्कुल नील था उसमें। तो सर अभी उसने जब कराया तो उसमें 5 मिलियन मतलब अभी स्पर्म शो कर रहे हैं। सिर्फ यही वाह। 2 ड्रग्स दी थी उसको। हाँ तो वाह, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया आपने। मैम कितने थैंक दिन में ये यू। रिजल्ट मिला आपको? सर उसने राउंड अबाउट ये 60 डेज लिया है अभी। कितनी मात्रा में दिया मैम आपने? सर वो तो एक्चुअली यहाँ पे कंपनी है तो वो टैबलेट्स बनाती हैं। हाँ ओके। सर, सर फलघृत तो वही मतलब उसको थोड़ी सी आम की प्रॉब्लम थी, जैसे सर ने बोला था कि अगर आम ज्यादा बनता है तो फलघृत थोड़ा सोच के देना है। तो उसकी डोज मैंने थोड़ी उसकी लोअर साइड पे ही रखी थी। जी, ओके, थैंक यू मैम। 5 लोग म्यूट रखिए, जागीर सिंह जी म्यूट रखिए। ठीक है, बाकी लोगों ने महाभिंगनाज तेल यूज किया है तो बता सकते हैं, अगर नहीं यूज किया है तो आप लोग यूज करिए, फिर हमें भी बताइए। जी बताइए सर, बोलिए बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं, ठीक है, फिर अभी हम ये सेशन बंद करते हैं। 8:15 पे अब हम मिलेंगे। सर अरविंद सर। हाँ जी बोलिए। सर एक पेशेंट है अपस्मार का, वो हाँ 20 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है। तो हाँ वो बहुत ट्रीटमेंट तो बहुत जगह से करा के आया है, बीएचयू वगैरह से आया है। तो मेरे हाँ साथ आज आया था मॉर्निंग में।
तो उसको हम बुलाए क्या सर, ये संभाषा बुलाइए में? बुलाइए, संभाषा में बुलाइए। और आप लोग को याद होगा एक बांग्लादेश का बच्चा था जिसको मैंने हम्म ठीक किया था, हम्म। आप बुलाइए, हम ठीक करेंगे उनको, लाइए। ठीक है सर, बुलाते हैं हाँ, लिंक ठीक में है, दे देता हूँ, लिंक लिंक अभी मैं आ जाएगा बुला ग्रुप लेता में हूँ आप। सर। अभी टाइम रहता है, वो आ जाएगा सर, यहाँ पे ही मैं बुला लेता हूँ। ठीक है, बुला दीजिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बताइए, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते ही है। सर तो एक हम मेरी पेशेंट थी ना जिसकी मैंने बात करी थी कि उसको थैलेसीमिया माइनर है, वो वैसे नर्स रह चुकी है, रिटायर्ड है। हाँ तो सर हाँ उनको उनको सर वो जैसे आपने बताया था कि पांडु रोग की जो संप्राप्ति है वो मतलब विरेचन और फिर उनको स्नेहन कराना है। तो हाँ सर उनको दीपन पाचन अनुलोमन से इतना ज्यादा फर्क पड़ा है ना सर, उनको सिर्फ मैंने जीर्काध्यरिष्ट दिया था और ये विपत्तिकर चूर्ण दिया था। तो अभी उनको राउंड अबाउट 20-25 डेज हुए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए। तो वो कह रहे थे कि मेरा फ्लैटुलेंस बिल्कुल खत्म हो गया, पेट मतलब अब मुझे बहुत हल्का हल्का लगता वाह, है। और इतना जब वो बढ़िया। हाँ जी, और जब वो चलती थी ना तो उनके हमेशा ही काफ और एंकल पेन होती थी। तो वो भी उनकी चली गई है और आज से फिर मैंने उनको त्रिवृत लेहम स्टार्ट करा दिया है, फिर स्नेहन करेंगे। जी, अच्छा है ना, आपने इतना अच्छे से किया मैनेज, प्राउड ऑफ यू। सर आपने ही बताया था सर, फिर उसी पे दिमाग लगाया मैंने और हाँ विश्वास के साथ। थैंक यू सो गुड मच। इवनिंग सर। सर जो आपने योग बताया, बुक में लिखा है असानादी योग, ये यूज कैसे करा जाएगा? काढ़ा बना के सर, काढ़ा बना के। असनादि योग हमारे सर का फॉर्मूला है ना, जमदग्नि सर का फॉर्मूला, अब मैं उसमें भी सर एक दिया बार है देख लूंगा। और काढ़ा बागवट में बना। भी है। अच्छा अच्छा। असनादि योग है जो अ से शुरू होता है, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए। सर ये कितना मात्रा में देना होगा? एक एक चम्मच, 1 1 टीस्पून ट्वाइस ए डे काढ़ा बना के दें, या खाने को ऐसे ही दे दें, और जो जो अवेलेबल है वो दे सकते हैं। और मेन सर आसाना होना चाहिए। खाने के बाद देना है पहले? खाने के बाद देना है। ये बालों के लिए रसायन है, और भेषज रत्नावली में केश रोगाधिकार में कहीं तो दिया है इसके बारे में, और उसमें भी दिया है ऐसे शॉर्ट में, लेकिन ये वाग्भट का योग है, स्नादिकरण। सर पर यासनादी योग जो वाग्भट में उसमें तो बोला है हाँ कुष्ठ रोग, श्वित्र, मेदो रोग वगैरह ये सब हाँ बोला हाँ, लिखा है, है। लेकिन वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। और उसके मुझे लगता है कंटेंट भी अलग है, वो भोज पत्र और ये सब मिलेगा क्या सर? मिलता है, मिलता है, सब मिलता है, पुणे में तो सब मिलता है। अच्छा अगर सब नहीं मिले, जो भी मिले, एक भी मिले तो भी काम करता है। सर, नहीं तो वो रेडीमेड आयुर्वेदिक का वो कषाय भी मिलता है, असनादि कषाय ऐसे मिलता है सर। हाँ मिलता है। साउथ कंपनी का आता है सर असन। हाँ हाँ हाँ। मैम सर किस ये कंपनी का डैंड्रफ है? में दे सकते हैं क्या? माधुरी मैम किस में कंपनी का आता है ये, साउथ का? सर मैंने सुना एसडीएम कंपनी का भी आता है सर, ये है सर, गूगल किया ना मैंने, देखा था यासनादि कषाय। हाँ, गूगल पे देखिए, सब है। हाँ, है वो मिलता है सर। थैंक यू मैम। सर ये ठीक है। अस्नादि का शायद डैंड्रफ में दे सकते हैं क्या? हाँ, डैंड्रफ और बालों का कोई भी प्रॉब्लम रहा, सब में देते हैं। प्रणाम ठीक है सर। सर, थैंक यू। हाँ, प्रणाम मैम। सर जैसे ये मेदो रोग में मेनली इंडिकेटेड है गण, ये जो तो अगर कोई कृष पुरुष है, बालों की कोई प्रॉब्लम है, ग्रोथ बढ़ानी है कुछ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी, उसमें कोई वात वृद्धि वगैरह नहीं उसमें जो होएगी? भी मेद कम करने वाली दवाएं हैं वो ना दें, वो निकाल दें। ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अभी असनादि योग जो मैं बता रहा हूँ, वो हमारे सर के फॉर्मूला बुक वाला यूज करिए, फिर वेट ठीक लॉस है नहीं होता। एक्चुअली वो एंटी डायबिटिक भी है ना असनादि कषाय, विजय सारा है तो फिर। हाँ, जी मेद धातु पे काम करता है। आप हाँ हमारे सर वाला फॉर्मूला का यूज करिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बालों के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, हम लोग 8:15 पे मिलेंगे, और केसेस बहुत अच्छे अच्छे डिस्कस होने वाले हैं आज। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, प्रणाम सर।